कांग्रेस जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 मोहम्मदी मनोज जिंदाबाद जिंदाबाद होशियार 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 मोदी सरकार ने 100 दिन के काम के सिलसिले में मगरबी बंगाल के करोड़ों रुपए अदा नहीं किए। इसके खिलाफ पूरे मगरबी बंगाल के साथ साथ मटिया बुरुज गार्डन रिच के 135 नंबर वार्ड में भी तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मरकज़ी हुकूमत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाएंगे और ये मांग की गई कि 100 दिन के काम के पैसे दिए जाएं। रैली की क़यादत साकिबुद्दीन शहज़ादा, बॉबी भाई, शादाब शहज़ादा और प्रीतम भाई वगैरह ने की। ये रैली साबिक कौंसलर अख्तरी शहज़ादा के दफ्तर से निकलकर क्लॉक टावर तक गई और वहाँ से फिर दफ्तर तक वापस आ गई। रैली में मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौका पर 135 नंबर वार्ड की मौजूदा कौंसलर रुबीना के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की गई और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने लोगों का काम नहीं किया है। इलाके के बच्चा आयान का कत्ल कर दिया गया, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसे लेकर भी सवाल दागे गए। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद साकिबुद्दीन शहज़ादा ने क्या कहा। देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरह से लोग अपने रोज़गार के लिए आज के ज़माने में जिस तरह से जूझ रहे हैं, जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर पश्चिम बंगाल एक ऐसा सरकार है जहाँ पर रोज़गार मुहैया करवाया जा रहा है। आज आप देखिएगा कि हम लोगों का पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, तृणमूल कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पर आया था मनरेगा प्लान को लेकर, जहाँ पर 100 दिन के रोज़गार में बहुत ही अच्छा काम हुआ था, जिसको बीजेपी के मोदी सरकार को देखा नहीं गया। और उन लोगों ने अभी पिछले चंद महीनों से 100 दिन के लेबर्स जो काम करते हैं उनका सैलरी रोक रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से किया गया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का नाम पूरे देश में जिस तरह से हो रहा है, उन्नयन के रास्ते पे जिस तरह हम लोग जा रहे हैं, उसको पीछे करने के लिए साजिश के तहत तमाम की सैलरी को रोका गया है। ममता बनर्जी की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग पहले आए थे, इससे पहले 2021 में ज़ात पात की लड़ाई को लेकर, लेकिन इस लड़ाई में इन लोगों को कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो आवाम है वो इन तमाम चीज़ों पर भरोसा नहीं करती है। वो डेवलपमेंट को ही देखते हुए उन लोगों ने वोट किया था। लिहाजा बीजेपी को समझ में आता है कि किस तरह से दीदी के उन्नयन के काम को, डेवलपमेंट के काम को रोका जाए। ये भी एक साजिश का ही हिस्सा है कि 100 दिन के रोज़गार का जो लेबर्स हैं उन लोगों का सैलरी रोका गया है। काला पट्टी क्यों बन रहा है आप लोग? देखिए, काला पट्टी क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों को दीदी की तरफ से, पार्टी की तरफ से पहले दिया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नियर अबाउट 98,000 करोड़ रुपीस पश्चिम बंगाल सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में बकाया है, चाहे वो मिड डे मील की शक्ल में हो, 100 डेज़ का लेबर का सैलरी हो, अम्फान तूफान में जो फ़ंड देने की बात हुई थी, जो यश के टाइम में जो फंड देने की बात हुई, और बहुत सारा स्वच्छ भारत का अभियान का जो प्लान था, या फिर उज्ज्वल भारत, ये तमाम चीज़ों का जो फंड पश्चिम बंगाल के ऊपर रोक कर रखा गया था। इसके ऊपर एक प्लान था कि हम लोगों को 5 तारीख को एक प्रोग्राम करना है, लेकिन इसी दौरान हम लोगों के इलाके में एक मासूम बच्चे का कत्ल हो गया है या फिर हादसा हो गया, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम लोग उसके याद में ये काला कपड़ा बांधे हैं और हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पुलिस महकमा को और यहाँ के जो भी सो कॉल्ड जो हम लोगों के यहाँ के जो नेता हैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ के बच्चे को इंसाफ दिलवाइए। तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला? देखिए, इंसाफ के बारे में क्या कहें कि इन्वेस्टिगेशन, हम लोगों ने सुना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम भी खामोशी से एक हफ्ते से बैठकर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। यहाँ के जो ये हैं जो सरपरस्त बने हुए हैं यहाँ के, जो यहाँ के अपने आप को जो यहाँ के मुखिया कहते हैं, जिस तरह से
यहाँ की जो काउंसलर हैं रुबीना नाथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाइए और पुलिस से जाकर बात कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इसी गुलाम अब्बास लाइन में यहीं पर भुट्टन चचा कपड़े वाले रहते थे, जो 2017 में यहाँ मस्जिद के सामने में उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस ज़माने में मेरी वालिदा अख्तरी शहज़ादा काउंसलर थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर उनके लिए खड़े हुए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सीन क्रिएट करने की कोशिश की, उनके डेड बॉडी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने यहाँ इस बोरो 15 का ये रिकॉर्ड होगा कि 4 बजे एक्सीडेंट हुआ और 8 बजे ईशा के बाद उनका हम लोगों ने मिट्टी करवाया, और न सिर्फ उनका मिट्टी है बल्कि उनके घर वाले को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। यहीं शामला लैंड में रहने वाले सुल्तान भाई थे, जिनका कत्ल हुआ था सवेरे 7 बजे। हम लोगों ने दिन भर एहतजाज करके उनका शाम तक, पुलिस ने वादा किया कि हम कातिल को पकड़ेंगे, 2 दिन के अंदर कातिल को पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। यही गुलाम रसूल मार्केट के पीछे मुन्ना जानी मैदान में एक छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक का शॉक लगा था, वहाँ पर भी जाकर सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। उस बच्चे के डेड बॉडी को सड़क के ऊपर रखवाया गया था, लेकिन हम लोगों ने इमामबाड़ा कमेटी से बात करके सिफ्तानाबाद ट्रस्ट से उस बच्चे के घर वालों को 2 लाख रुपया का फ़ंड करवाया था, साथ ही में बॉबी दास बोलकर उसके बड़े भाई को नौकरी करवाई थी। तो हम लोगों ने जो काम किया है उस तरह से हम लोग काम चाहते हैं, और यहाँ के आवाम को भी कहते हैं कि आप लोग आँख खोल कर देखिए कि आपके हक़ के लड़ाई के लिए अगर आपका नेता आपके सामने नहीं आता है तो वैसे नेता को आपको ठुकराना होगा, और आप लोगों को बढ़कर अपने हक़ को हासिल करके करना होगा। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए, जाकर थाना में बात कीजिए। थाना से और हम गुजारिश करते हैं, यहाँ की जो काउंसलर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप इन लोगों के हमदर्द बनिए, और जाकर कम से कम थाना से ये बताइए कि आपका अपडेट क्या है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है। जो 100 दिनों का पैसा रुका हुआ है, क्या इसके वजह से 100 दिनों के काम करने वालों को डरने की ज़रूरत है? देखिए, डरने की क्या ज़रूरत है, रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है, रोज़ी देने वाला तो भगवान है। ये हम अल्लाह ताला का वादा है कि वो भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हक़ की बात है, दीदी हमेशा से हक़ के लिए लड़ाई करती हैं, और लड़ाई करते हुए आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो दीदी जिन गरीबों के हक़ की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग दीदी के सिपाही हैं तो उनके साथ लड़ के इस हक़ के आवाज़ को और मजबूत करें। तुम्हारी नेता मजदूर के नेता ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारी नेता तुम्हारी नेता मजदूर के नेता ममता बनर्जी जिंदाबाद, मावाड़ी वालू जिंदाबाद, मजदूर का पैसा मारने वाला बीजेपी दूर हटो, मजदूर का पैसा मारने वाला बीजेपी दूर हटो।